निवान जी, वो शायद मेरा सवाल समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाई, लेकिन कहने का मतलब ये था कि अरविंद केजरीवाल ही धुरी आपकी इस पार्टी की, और जिस तरह से उन्होंने उठाया, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग क्यों नहीं उस तरह से उठा पा रहे। अरे भाई, आपके मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है उस तरह से। और आज एक तस्वीर और सामने निकल कर आई है, रुक जाइए ना सेठी जी, आपका नाम निवान शर्मा है। निवान शर्मा जी, आज एक बात नहीं, सुनिए ना, आज उन्होंने वो जो एक हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आज वो मैसेज उन्होंने दिया सुनीता केजरीवाल द्वारा, जब वो उनका संदेश पढ़कर सुना रहे थे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसके जरिए? उस संदेश की बात नहीं कर रही हूँ जो संदेश वो पढ़कर सुना रहे थे। मैडम बता देता हूँ, देखिए हमारे सुनीता केजरीवाल जी ने एक बात सुनीता केजरीवाल जी क्या मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री की एक एक कर बीच में ना बोले। एक एक कर आपका ज्ञान मैंने लिया, आपने मुझे दिया, मैंने ज्ञान लिया कि बीच में मत बोलिए, आप भी मत बोलिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सुन लीजिए, पीएमएलए एक्ट में क्या मीन होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब मनी ट्रेल। मनी ट्रेल का मतलब कहां से पैसा आया और कहां पर पैसा गया। हम आपको सबूत के साथ बता रहे हैं कि पैसा शराब जो कारोबारी है उन्होंने भाजपा को दिया। इसके सबूत है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, इसके सबूत है एसबीआई की वेबसाइट पे। क्यों ईडी बीजेपी दफ्तर नहीं जा रही? दिए प्रोसीड ऑफ क्राइम और बस कैसे आ गया? शराब के ठेके आप बांट रहे थे, 45 करोड़ रुपए आपने दिया विपक्ष से, 45 करोड़ रुपए सदर लॉबी से आपको दिया, और प्रोसीड ऑफ क्राइम हमारे पे कह रहे हैं। अरे जो मूल बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि सुनीता केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर किस प्रकार से अपनी बात कह रही थी। वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो गई है, ये डिफेक्टो मुख्यमंत्री हो गई है, वो इसका जवाब दो पहले आप। ये सुनीता केजरीवाल जी का डिफेक्टो मुख्यमंत्री हो गई है कि वो दूसरी राबड़ी देवी हो गई है, क्या वो राबड़ी देवी जी हो गई है? क्या जब लालू यादव जी गए थे तो राबड़ी देवी जी को बिठा गए थे, वो अपनी पार्टी से बताइए, वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठी थी। आप देख लीजिए ध्यान कर, वो जहाँ जब मुख्यमंत्री जी बैठते थे, जब मुख्यमंत्री जी उसका अपना कोई व्यक्ति देते थे उसी कुर्सी में बैठ के करते थे। ये बिल्कुल वही हालत हो गई जो हम कहते थे कि देश में भ्रष्टाचारी परिवारवादी इकट्ठे हो गए। एक बचाने के लिए परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सेकंड लोगों को जेल में डालेंगे पकड़ के। वो बयान आतिशी से क्यों नहीं जला दिया? वो बयान सौरभ बारदल से मैं पूछ रही हूँ ना सरदार आरपी सिंह जी, नहीं निवान शर्मा जी, लेकिन उसके पीछे की वजह है ना कि क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि ये बयान तो सही बात है, आतिशी सिंह भी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं है। अप्रूवर के बयान देने से हमारे मुख्यमंत्री जेल में है। कोर्ट गए थे ना, निवान शर्मा जी, मैं आपसे सवाल क्या पूछूं? एक सेकंड सरदार आरपी सिंह जी, अप्रूवर बनाया, उसने आपको चंदा दिया, आप कब जेल भेजेंगे? कोर्ट ने नकार दिया, आपके वकीलों ने सारा कोर्ट में बोला था आपने मेरे टैक्स के पैसे से कोर्ट में वकील हायर किए थे, उन वकीलों को नकार दिया। आपने दिल्ली की आम जनता के टैक्स से पैसे से आपने करोड़ों रुपए के वकील हायर किए, उनको कोर्ट ने नकार दिया। सरदार आरपी सिंह जी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा हमारे दर्शकों को। एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ठीक रहेगा। निवान शर्मा जी, मैं आपसे क्लियरली सरदार आरपी सिंह जी, एक बार वो अपनी बात कंप्लीट कर लें, एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लें। के पैसे से आपने बड़े बड़े वकील खड़े किए, आपने कोई प्राइवेट वकील खड़े किए थे, हमारे टैक्स के पैसे से वकील खड़े किए। पीएमएलए एक्ट में बेस है। एक सेकंड निवान शर्मा जी, एक सेकंड सरदार आरपी सिंह जी और सौरभ दुबे जी, आप दोनों से एक मिनट। कल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईडी ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। एक सेकंड निवान शर्मा जी, ईडी ने ये बताया कि भैया सबूत है हमारे पास, ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं, वो तमाम चीजें भी यहां पर गिनवाई, लेकिन क्या आपको दूसरा पक्ष देखने की जरूरत नहीं है सौरभ दुबे जी? दूसरा पक्ष कौन सा? दूसरा पक्ष किसका है? नहीं, दूसरा पक्ष क्या आपको लग रहा है कि ईडी क्या है कि वो जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना चाह रही है? हाँ। आप देखिए, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। एक सेकंड देखिए, हाँ बिल्कुल, हिमानी जी की निष्पक्षता पे आपको शक है क्या? आपको हिमानी जी की सुनिए, मेरे पे फोकस नहीं करिए, मुद्दे पर फोकस करिए। आपको निष्पक्षता है क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, मुद्दा केजरीवाल है, हिमानी नथानी नहीं, मुद्दा केजरीवाल है। मैं कह रहा हूँ, आप बीजेपी से नहीं, आप देखिए, आप स्वयं हिमानी जी जानती हैं कि ईडी जो है वो स्वतंत्र जो है, ईडी जो है वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उसके लिए सारे नागरिक जो है 140 बराबर है। वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेगी तो वो ये देख के नहीं करेगी कि केजरीवाल जी की पार्टी का है या बीजेपी का है। दुर्भाग्य इस बात का है
जो पार्टी आम आदमी पार्टी का जन्म जो है सुचिता की राजनीति करने के नाम पे हुआ था, वह वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कम समय में आपने रिकॉर्ड बना दिया। अब एक बात बताइए, जिस प्रकार नहीं एक बात सुनिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, इतनी सी बात का जवाब दीजिए कि ये बताइए कि आप लोग जो है गोवा में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, आप जो है गुजरात में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो पैसा आपको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लालच में थे कि नहीं थे? सौरभ एक मिनट को, वो बैंक खातों में पैसे गए हैं, इसके सबूत पेश किए ईडी ने कि बैंक खातों में पैसे गए हैं, वो बैंक खाते की डिटेल दी है, वो बैंक खाते की डिटेल दी है, ये सबूत है। ये लो ये पेज नंबर 19 पढ़ो, लो पेज नंबर 19 पढ़ लो, इसमें पढ़ो पेज नंबर 19। अगर प्रूफ, अरे पेज नंबर 19 पढ़ लो, उसमें बैंक खातों में पैसे गए हैं, सबूत है उसका। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर सारे सबूत मिल गए तो फिर पूछताछ की क्या? पूछताछ इसलिए कि जो लोग गवाह दे रहे हैं, जो लोग कैश की, अरे भैया जो लोग कैश की, जो लोग नकदी की गवाही दे रहे हैं उसकी पूछताछ हो रही है, कि जो नकदी पैसा ट्रांसफर है उसकी पूछताछ हो रही है, तो नकदी पैसा ट्रांसफर है उसकी पूछताछ हो रही है। एक सेकंड, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, अभी निवान शर्मा भी वो ये कह रहे थे कि देखिए ये आपकी रणनीति है कि किस तरह से विपक्ष के ही जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन की बात कर रहे हो इससे पहले या फिर यहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल की बात हेमंत सोरेन की बात करता हूँ। हाँ। हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा वहाँ की लोकल पुलिस ने दर्ज किया कि हेमंत सोरेन ने वहाँ पर जमीन पे कब्जा किया है। हाँ। हमने नहीं किया। हाँ। जब वो अरे हाँ मैं बताता हूँ कैसे हुआ। वो क्योंकि लोकल वहाँ पर जमीन का कब्जा किया, जब ये जांच की बात हुई, वहाँ पे विपक्ष ने जांच की बात करी, तो ये मामला ईडी के पास आया, और जब ईडी के पास आया उसमें जानकारी आई कि तो बहुत बड़ा खेल हो गया वहाँ पर, और ये हमने नहीं किया, ये वहां की लोकल पुलिस ने किया। इसी प्रकार कांग्रेस के खिलाफ भी जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो 2012 के अंदर, एक मिनट सुनिए, 2012 के अंदर राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, वो प्रोसीड चलते चलते अभी तक चल रहे हैं। तो ये क्योंकि व्हाइट कॉलर करप्शन होता है, इसमें समय लगता है। दुष्यंत जी, फिर मैं निवान जी का रुख करूंगी। आ रही हूं सौरभ जी, मैटर बिल्कुल क्लियर है। हेमंत सोरेन जी के नाम पे कोई जमीन दर्ज नहीं करी गई है। अरे वहाँ की लोकल पुलिस की FIR दर्ज है। बड़े भाई FIR तो कभी लोकल पुलिस की जो कि वहाँ की सरकार है। वापस लौटते हैं, दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ, दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ। ऐसा मत करिए। हाँ नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन करप्शन का कुनबा है पूरा इनका। हेमंत सोरेन जी का अपने सहयोगी भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं, ये पीछे से उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप ले गए अपने पाले में, उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप अपने पाले में ले कर रहे हैं। अच्छा नहीं, एक सेकंड, सच्चाई तो पूछिए। करूंगा, एक्सपोज करूंगा अभी। इनके साथ है या नहीं? दुबे जी को रोकिए अभी। आइए मैंने तो पूछा कि क्या कांग्रेस इसके बहाने अपनी खोई जमीन तलाश रही है क्या? अपनी खोई, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने, सुनिए ना सर, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल जाए, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस को ही पहुंचाया। कह रहा हूं पूरी सच्चाई के साथ में, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे ईमानदारी से। मैं हेमंत सोरेन का कभी सपोर्ट नहीं। हेमंत सोरेन नहीं, आप बोला फिजिकली उनका कोई कब्जा नहीं जमीन पे। अरे जमीन पर उनकी कंपनी का कब्जा है, जमीन पर उनकी कंपनी का कब्जा है, उन्होंने कंपनी खरीद अच्छा ठीक है, अब ठीक है,